तुम पहले हमारा एक पॉइंट दो। तुम्हारे हारने से केकेआर को फैंस लोगों को दुख हो रहा है कि नहीं हो रहा है मुझे नहीं पता। पंजाबी फैन इन द हाउस गाइज को बहुत जलन हो रही भाई। हमारा एक पॉइंट लेके घूम रहे हैं भाई, किसी काम का नहीं। अरे हमारे किसी काम आ जाएगा, तुम्हारे तो है भी नहीं काम का। मैं एक बात बता दूं, अब किसी को हराना भी मत भाइयों, रिक्वेस्ट है केकेआर वालों, ए मेरे भाइयों, अब अच्छी 11 मत बना के देना। अब जो चल रहा है चल लेने दो। देखो तुमने कोशिश बहुत कर ली जीतने की नहीं जीत पा रहे हो ना, अब जीतना भी मत मेरे भाई। देखो अब यहां से जीतोगे किसी दूसरे का नुकसान करोगे, ठीक है ना भाई। हमें क्यों नुकसान करना है, हमें अपना फायदा देखना है। अपना फायदा हो नहीं रहा है, तुम्हारा तो हो नहीं पाएगा फायदा, किसी दूसरे का नुकसान करोगे। अब जो चल रहा है चल लेने दो, ठीक है भाई लोगों। वेलकम भाई लोगों, स्वागत है सभी भाइयों का। गुजराती फैंस इन द हाउस गाइज, भाई लोगों गुजराती फैंस लोगों को आज कमेंट बॉक्स में टूट के पड़ जाना है, क्योंकि तुम लोगों ने हुंकार भर लिया भाई लोगों टॉप 4 में आने के लिए। देखो और 3 टीमें तो पक्की लग रही हैं, लगभग 3 से 4 टीमें हैं जो एक नंबर के लिए, मतलब उस एक जगह के लिए लड़ रही हैं, जो कि वो चौथी टीम हो सकती है। चौथी का मतलब ऐसा नहीं है कि 4th प्लेस ही वो हो सकता है, वो तीसरा भी हो सकता है, ऊपर से ऊपर नहीं भाई, 1-2 भी चेंज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है भाई। आईपीएल है ये, पता नहीं कब भैंस का अंबानी साहब जाग जाए, कब उधर से नितिन मेनन जाग जाए, ऐसा मीम्स बन रहे हैं भाई लोगों। तो वो वाला हिसाब किताब नहीं, क्रिकेट है भाई लोगों। देखिए अनिश्चितताओं का खेल है, यहाँ हर प्रेडिक्शन फेल है, मतलब उस तरीके का काम है। तो भाई अब क्या हो रहा है कि केकेआर जीत तो गई है, और मैं एक बात बता दूं, यहाँ पे केकेआर जीटी जीत तो गई है, गुजरात टाइटंस जीत तो गई है। मैं यहाँ केकेआर फैंस को एक बात बता दूं, अगर तुम लोगों को ये लग रहा है कि तुमने आखिरी तक लड़ाई लड़ी, तुमने बहुत बड़ा थ्रिलर बना दिया इसको, हजी घंटा ये मजे ले रहे थे कि क्या ये गुजरात वाले तुम्हारे, अबे स्वाद लेके गए हैं तुमको, बताना नहीं चाहता हूं भाई। ये तुम्हारे इधर सिर पे एक डंडी बांध के कुछ खाने के लिए लटका दिया था, आओ आओ, तुम भाग रहे थे उसको खाने के लिए, और वो अबे कैसे डिस्टेंस वो मेंटेन कर पाओगे उसको, वो डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा ना, जितना मर्जी भाग लो। लेकिन भाई लोगों अगर यहां दिमाग बुद्धि होती ना, तो ऐसे यूं सिर करके ऐसे नीचे रख के खाया जा सकता था उसको भी, लेकिन ये खाए नहीं है। आखिरी में पॉजिटिव गिना के गए हैं और हम आखिरी तक लड़े हैं, और मेरे पक्का डाउट था ये बोल के जाएगा आखिरी में ये वाली बात। भाई लोगों गुजरात टाइटंस के लिए सबसे ज्यादा अभी भी चिंता का विषय क्या है? देखो मेरी बात से गुजरात टाइटंस के सारे भाई लोग डिसएग्री करेंगे, और मैंने लास्ट ईयर भी कहा था। अब कुछ लोग बोलेंगे मेरी शुभमन गिल मेरी प्रिंसो सेंचुरी के चक्कर में लग गया था। ओ यार भाई सिंपल मैच था, ओके था, सेंचुरी भी बन जाती तो क्या दिक्कत थी यार भाई। मैच तो ये गुजरात का ही था, सेंचुरी हो जाती तो भी गुजरात का ही था, नहीं हुई तो भी गुजरात का ही था। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि यार तुम लोगों को ऐसा नहीं लगता है, अगर गुजरात टाइटंस की ऊपर से 2 विकेटें किसी दिन गिर गई जल्दी, भाई लोगों ये प्रॉब्लम में आ जाएंगे। लास्ट ईयर भी यही समस्या थी, इनके टॉप 3 ही हैं, उसके बाद सिंपल मैच को भी फंसा लेते हैं ये। आज एक छोटा सा एग्जाम्पल है, बहुत ही छोटी सी झलक मिली है आज, जब शुभमन गिल आउट हुआ 18 बॉल में 23 रन चाहिए थे। हालांकि एक टाइम ऐसा था जब रन बॉल टाइप ही चाहिए था, इनफैक्ट रन कम थे बॉल ज्यादा थी, ऐसा भी सिचुएशन मतलब हो रहा था तकरीबन, ठीक है। लेकिन ये मैच आखिरी में अगर 1 विकेट और गिर जाती तो कुछ भी हो सकता था, मतलब ऐसा सिचुएशन था। तो भाई अभी भी गुजरात टाइटंस की वही कहानी है पिछले साल वाली, कि ऊपर वाले 3 में से अगर 2 चलेंगे तो हम जीत जाएंगे, अगर 3 में से 1 ही चलेगा तो सामने वाली टीम का बराबर का चांस है, और अगर कहीं आते ही 2 विकेटें गिर गई फिर तो कहानी खत्म है। एक बंदा लड़ भी लेगा तो कितना लड़ लेगा, क्योंकि एक तो केकेआर का भी लड़के गया है। गुजरात टाइटंस अगर ये वाला काम ठीक कर लेना भाई अपना, देखो अभी भी इनको आखिरी ओवर में 5 रन चाहिए थे, 5 रन चाहिए थे भाई। वो तो वाइड डाल दिया रमनदीप ने, और ओवर डालने के लिए रमनदीप था, हालांकि उसने विकेट भी ले लिया था मेरे गलेनू का, वो आउट भी कर गया था। लेकिन शाहरुख खान को इंपैक्ट प्लेयर उतारना पड़ा रे, उधर से राशिद की ईगो हर्ट हो गई, वो कर यार भाई मैं ठीक तो था यार भाई यार, मतलब तो वो वाली कहानी है भाई लोगों। हाँ एक अंसारी करके लड़का है, कह रहा है तू तो कल केकेआर को जिता रहा था। अबे ढक्कन, इस बात पे सिर्फ गुजरात वाले हंसेंगे जिन लोगों को मेरा पता है। बेटे मेरी प्रेडिक्शन सिर्फ पंजाब और आरसीबी के लिए है करेक्ट, बाकी किसी भी टीम को चुनता हूं तो घोड़े लग जाते हैं उसके। अबे आंख के अंधे चौथी फेल अंगूठा छाप बकरी चौर गधे बेच के गुजारा करने वालों की तरह एक्टिव कर रहा है तू। तूने जब कल ये सुन लिया था कि केकेआर जीतेगी, मैंने बोला उसके अगली वाली लाइन कौन सुनेगा बे, उसके अगली वाली लाइन भी सुननी होती है। तो मैंने कल अपने गुजराती भाई लोगों को एक प्रॉमिस किया था कि मैंने भाइयों चिंता नहीं करनी है, इफ यू नो केकेआर पक्का ये मैच जीतेगी। देख लो भाई लोगों, हुआ कि नहीं हुआ काम सिस्टम, मतलब पूरा एकदम।